देखिए बिल्कुल रचना, देश भर नहीं बल्कि दुनिया भर में अल फतह यूनिवर्सिटी इन दिनों चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि जब से मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से कई सारे बड़े खुलासे हुए। 29 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। विस्फोटक जो बरामद हुआ उसके बाद जब तह तक पहुंचे गए तो डॉक्टर शाहीन शाहिद तक पहुंची टीम, और डॉक्टर शाहीन शाहिद से बहुत सारे इनपुट ये मिले कि देश भर में एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है जो भारत को पूरी तरह से क्षति पहुंचाना चाहता है और आने वाले गणतंत्र दिवस पर यानी 26 जनवरी पर एक बड़े ब्लास्ट की पूरी तैयारी कर रखी थी। लेकिन उससे पहले ही जांच एजेंसियों ने उसे नाकाम किया। लेकिन जिस तरह से लाल किला ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से कई सारे बड़े सवाल खड़े हुए हैं जिसको लेकर लगातार एजेंसियां जांच कर रही हैं। अगर अभी की बात करें तो अभी भी एनआईए की टीम अल फतह यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है और क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर से कार भी बरामद हुई है, फरीदाबाद से वो दूसरी कार भी बरामद हुई कल देर शाम जो ईगो स्पोर्ट कार थी। तो ऐसे तमाम सारे सबूत इकट्ठे होते हुए यूनिवर्सिटी पे आके ही रुक रहे हैं। यूनिवर्सिटी के संस्थापक तमाम जो भी लोग उससे जुड़े हुए हैं उनके साथ भी पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। ये भी जानकारी मिली है कि इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर विदेश से फंडिंग की गई थी। फंडिंग कहां से की गई थी फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरह से जांच का दायरा बढ़ रहा है आने वाले समय में निश्चित तौर पर इस यूनिवर्सिटी की मुश्किलें 100% बढ़ेंगी। ठीक है अली, साथ ही सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि अब तक कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है और अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स का ये कहना है कि अगर मान लीजिए कल को आप हमारे हाथों में AK-47 रख के एक तस्वीर खींच के उसे अपलोड कर दे और ये कह दे कि हम टेररिस्ट है, तो ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे तो हमारे यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोगों को फंसाने का काम किया जा रहा है या वहाँ के स्टूडेंट्स इस तरीके की बयानबाजियां कर रहे हैं। तो क्या ये मेंटालिटी उनकी पहले से ऐसे तैयार की गई है कि अगर कभी ऐसा कोई मामला सामने आए तो उस पर कैसे कवर अप किया जा सकता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं स्टूडेंट की तरफ से, जबकि देश में बड़ा हमला हुआ है, इस वक्त तमाम लोगों को साथ आकर के समर्थन देना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ बाकायदा तैयारी के साथ उनका विरोध करना चाहिए। लेकिन एक तरफ यह है कि अल फतह यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल परे है। क्योंकि जो भी सामग्री बरामद हुई है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसके साथ साथ लैपटॉप जो भी जब्त किए गए हैं एनआईए के द्वारा, वो तमाम तार सीधे सीधे यूनिवर्सिटी से जुड़ते हैं। यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर पहले से प्लानिंग की गई थी और इस यूनिवर्सिटी के अंदर से भी जो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टरों का पूरा गैंग जो है फिलहाल इस वक्त बड़ी मुश्किल में वो इसलिए हैं क्योंकि जो भी इनके सर्किल के डॉक्टर हैं, जो भी इनके बैचमेट हैं, उन सबको एनआईए ने देर रात ही हिरासत में ले रखा है। फिलहाल इनसे पूछताछ चल रही है। ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में बहुत बड़े खुलासे और भी निश्चित तौर पर होंगे, क्योंकि जो टाइमर बरामद हुए थे रचना, वो 20 टाइमर थे, यानी कि एक समय में 20 जगह ब्लास्ट करने की पूरी तैयारी थी। 29 किलो विस्फोटक इतना विस्फोटक होता है कि यदि उसका इस्तेमाल कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर बड़ी तबाही हो सकती थी, लेकिन उससे पहले उस तबाही को रोक दिया गया। लेकिन घबराहट में कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है और टारगेट जो था वो लाल किला के सामने जो जैन मंदिर है वो पूरी तरह से टारगेट किया गया था मोहम्मद उमर की तरफ से। अभी तक की जो जानकारी है वो यही है रचना। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौट रही हूं आपके पास। तो फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एक्शन हुआ है। अल फलाह यूनिवर्सिटी को NAAC का नोटिस थमाया गया है और वेबसाइट पर गलत तरीके से मान्यता दिखाने पर नोटिस जारी किया गया। दिल्ली ब्लास्ट केस में नाम आने के बाद से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस बार वजह पढ़ाई या फिर स्टाफ नहीं बल्कि फर्जी मान्यता दिखाना है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी कि NAAC ने यूनिवर्सिटी को एक शो कॉज नोटिस भेजा जिसमें उस पर गलत जानकारी देने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया गया। दिल्ली ब्लास्ट केस में नाम आने के बाद से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चाओं में आई हुई है और इस बार वजह पढ़ाई या फिर स्टाफ नहीं बल्कि फर्जी मान्यता दिखाना है। साथ ही जानकारी आपको दे रहे कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी NAAC ने यूनिवर्सिटी के एक शो कॉज नोटिस भेजा है जिसमें कि उस पर गलत जानकारी देने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अली इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अली, जानकारी चाहेंगे आपसे कि एक और शो कॉज नोटिस, अल फलाह यूनिवर्सिटी इससे पहले भी विवादों में घिर चुकी है, लेकिन बार बार जिस तरीके से इसके मानकों को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आखिर अल फलाह यूनिवर्सिटी में चल क्या रहा है? देखिए बिल्कुल सुरभि, अल्फा यूनिवर्सिटी इन दिनों
लगातार चर्चाओं में है, जैसे कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया था। लेकिन अब जिस तरह से एक नोटिस जारी किया गया उसमें बताया गया है, कारण बताओ नोटिस है कि आपने A+ जो आपने बाकायदा अपनी वेबसाइट पे जो डिग्रियां आपने शो की हुई हैं, क्या आपके पास उनको देने की परमिशन है? क्योंकि अभी तक जो जांच की गई है उसमें कहीं कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि इन्होंने जो डिग्रियां देने के लिए छात्रों को जो निर्णय लिया, बाकायदा अपने पास से उन्होंने कहा है कि हम आपको ये डिग्री देंगे। फिलहाल उसकी कोई पुष्टि होती नजर नहीं आ रही है, इसीलिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और इन्हें अब 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर का समय भी दिया गया है कि आपको उस समय में अपना जवाब भेजना है कि आपके पास क्या ये परमिशन है। क्योंकि लगातार अभी तक जो भी तार जुड़ते नजर आ रहे हैं वो इस यूनिवर्सिटी में आतंकवाद से जुड़े नजर आ रहे हैं, सीधा सीधा जैश ए मोहम्मद से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इसी के मद्देनजर पूरी तरह से तैयारी और चेकिंग चल रही है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। क्योंकि ये भी जानकारी मिली है सुरभि के इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए बड़ी मोटा फंडिंग की गई विदेश से, और विदेश से पैसा आया। पैसा किस अकाउंट में आया, कहाँ आया, कौन इसका संस्थापक है, कौन इसके संस्थापक की पूरी टीम है जो मैनेजमेंट टीम होती है, फिलहाल उसका जांच चल रही है। लेकिन कहा जा सकता है कि अब ये यूनिवर्सिटी जांच के दायरे में है। ठीक है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी बनता है अली, जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, टेरर फंडिंग को लेकर के अब जांच की जा रही है, कहा जा रहा है कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ ये गाड़ी काफी दिनों तक वहां पर पार्क थी, क्या किसी को भनक नहीं लगी होगी? और इसी वजह से तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब वो गाड़ी वहां पर विस्फोटक लेकर के खड़ी थी, विस्फोटक वहां पर तैयार हुआ, ये सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है, तो आखिर वहां पर प्रिंसिपल या फिर उनके अथॉरिटीज को पता कैसे नहीं चला? क्या उनकी भी मिलीभगत है? देखिए, बिल्कुल सुरभि सूत्रों के हवाले से नहीं कह सकते, ये पुष्टि हो चुकी है क्योंकि सरकार ने खुद माना है कि आतंकी हमला था, आतंकी घटना थी। इस बात से अब इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था, खासकर वो जगह चुनी गई थी जो सबसे भीड़ भाड़ वाली इलाके की जगह, क्योंकि आज भी दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा अगर भीड़ भाड़ कहीं रहती है तो पुरानी दिल्ली इलाके में रहती है, और उसी जगह को चुना गया था। और खासकर वो जगह चुनी गई थी जिसके सामने ऐतिहासिक मंदिर, जैन मंदिर है, लाल किले के जस्ट सामने। तो अब जो अल्फा यूनिवर्सिटी के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पार्क वहां हुई थी। और अल फलाह यूनिवर्सिटी की हम बात बार बार कर रहे हैं, लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी का जब जिक्र आ रहा है तो मैंने इसलिए भी ये विस्फोटक का जिक्र किया आपके सामने कि ये विस्फोटक वहां पहुंचा कैसे? क्या वाकई मैनेजमेंट की भी कहीं ना कहीं इसमें भागीदारी है, कोई रोल है? ऐसी कोई जानकारी अब तक निकल कर आई है क्या? देखिए सुरभि, जो भी यूनिवर्सिटियां हैं बाकायदा उनकी एक टीम होती है, उनके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। बाकायदा कोई भी अगर अंदर प्रवेश करता है यूनिवर्सिटी में तो पहले उसकी चेकिंग की जाती है। सवाल यही है कि विस्फोटक कार कैसे वहां पहुंची, या इसके साथ साथ मोहम्मद मुजम्मिल के साथ जो डॉक्टर है, जो तमाम टीमें हैं, वो कैसे अंदर आते थे, क्या उनका संपर्क था? फिलहाल यही जांच चल रही है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरह से कार बरामद हुई है इसके साथ कई सारे बड़े तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास लौटूंगी और भी कुछ अपडेट्स के लिए। लेकिन इस बीच एक